श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 22 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन पड़ रही है कार्तिक महीने की शुक्ल प्रतिपदा तिथि और साथ ही गोवर्धन पूजा का पावन पर्व। यह वह तिथि है महाराज जो पूरे कार्तिक मास में सबसे शुभ और दुर्लभ मानी जाती है, क्योंकि इस बार गोवर्धन पूजा का दिन बुधवार को पड़ रहा है और जब ऐसा संयोग बनता है तो यह देवताओं के भी पूजन का विशेष दिन होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि कभी ऐसा अवसर मिले कि कार्तिक महीने की गोवर्धन पूजा बुधवार को पड़ जाए तो उस दिन आपको 7 हरे मूंग वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि कभी महाराज यह संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है और ऐसा दिन पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है। शिव पुराण कथा में गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी भक्त इस बुधवार प्रतिपदा तिथि पर 7 हरे मूंग वाला उपाय करता है उसकी रुकी हुई मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे साल कोई उपाय नहीं किया, लेकिन यह दिन उनके लिए अंतिम अवसर लेकर आता है। यदि उन्होंने केवल इस एक दिन बुधवार 22 अक्टूबर को यह 7 हरे मूंग वाला उपाय कर लिया तो उन्हें वह फल प्राप्त होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी महाराज। इसीलिए इस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए। पूज्य गुरुजी ने यह उपाय स्वयं श्री शिव महापुराण कथा में बताया है और आज हम उसी दिव्य उपाय को विस्तार से समझने वाले हैं। इस कथा को सुनने के बाद आपको किसी और जगह जाने या दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए महाराज श्रद्धा से आरंभ करते हैं इस कार्तिक मास के बुधवार प्रतिपदा तिथि के इस महान और दिव्य उपाय की कथा। गुरुजी कहते हैं कभी कभी बड़े बड़े अनुष्ठान जप तप या यज्ञ करने पर भी मनोकामना पूरी नहीं होती, लेकिन यदि वही कार्य इस कार्तिक महीने के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन 7 हरे मूंग के उपाय से किया जाए तो वह मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस दिन की ऊर्जा, ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति और भगवान शिव की कृपा सब मिलकर एक ऐसी दिव्यता पैदा करते हैं जो सीधा आपके कर्मों को फल देती है महाराज। अब समझिए कि यह उपाय कौन कर सकता है। घर की बड़ी माताएं बहनें, उनमें से कोई भी ये उपाय कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वयं की मनोकामना के लिए करना चाहता है तो वह स्वयं भी कर सकता है, पुरुष हो या स्त्री, इसमें कोई बंधन नहीं है महाराज। अब बात आती है समय की। यह उपाय सुबह भी किया जा सकता है और शाम के प्रदोष काल में भी, परंतु यदि आप मुझसे पूछें महाराज कि कौन सा समय सबसे उत्तम है तो मैं कहूँगा सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। यदि किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम 6 से 8 बजे के बीच में प्रदोष काल में भी इसे किया जा सकता है। सुबह यह उपाय करने का उत्तम समय है सूर्योदय से लेकर 11 बजे तक। 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। शाम को यह उपाय 6 बजे से 8 बजे के बीच में अवश्य कर लीजिए। ये वह समय होता है जब भगवान शिव स्वयं शिवलिंग में विराजमान होते हैं महाराज। अब समझिए उपाय करने की विधि। इस दिन अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं, किसी भी कार्य में असफलता देख रहे हैं, आपका व्यापार रुक गया है, विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर आप किसी परीक्षा या नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। गुरुदेव ने 2 विशेष उपाय बताए हैं। पहला 7 हरे मूंग वाला उपाय और दूसरा दीपक वाला उपाय। आइए पहले उपाय से आरंभ करें। पहला उपाय 7 हरे मूंग का। देखिए, आपको बस साबुत हरे मूंग लेने हैं। 5, 7, 21 या 51 जितने भी आपके पास हों, लेकिन ध्यान रखें मूंग खंडित नहीं होने चाहिए, टूटा हुआ मूंग नहीं चलेगा। अब इन हरे मूंगों को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कर लीजिए। मुट्ठी को लेकर आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पहुंचकर सबसे पहले अपनी मुट्ठी को शिवलिंग से स्पर्श करवाइए और मंत्र जप कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय। शिवलिंग से मूंग की मुट्ठी स्पर्श करवाते समय अपनी मनोकामना भगवान शिव को कहिए, चाहे वह स्वास्थ्य की हो, विवाह की, संतान की, व्यापार या नौकरी की, जो भी मन में हो बस सच्चे भाव से बोल दीजिए महाराज। इसके बाद वही मुट्ठी नंदी महाराज के चरणों से स्पर्श करवाइए।
वहां भी वही मंत्र बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर अपनी वही मनोकामना नंदी महाराज के समक्ष भी दोहराइए, क्योंकि नंदी महाराज साक्षात शिव जी के द्वारपाल हैं। वह हमारी बात महादेव तक पहुंचाते हैं महाराज। अब अगला चरण, मुट्ठी में जो हरे मूंग हैं उन्हें लेकर बेलपत्र के वृक्ष के पास जाइए, वहां बेल के पेड़ को प्रणाम कीजिए और मूंग की मुट्ठी को उस वृक्ष से स्पर्श करवाइए। ये करते समय पुनः मंत्र बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और वहीं अपनी मनोकामना दोहराइए। इसके बाद बस अपने घर लौट आइए। गुरुदेव कहते हैं बुधवार की इस प्रतिपदा तिथि पर जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती, चाहे विवाह हो, संतान सुख, व्यापार की प्रगति, रोग मुक्ति या मानसिक शांति, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं महाराज। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, दीपक वाला उपाय। इस उपाय के लिए आपको चाहिए शुद्ध गेहूं के आटे से बना हुआ एक छोटा दीपक, लंबी रुई की बाती और शुद्ध देसी घी। इसके साथ आपको एक साबुत हरा मूंग का दाना भी लेना होगा। अब यह दीपक जलाने के लिए सीधे पहुंच जाइए भगवान शिव के मंदिर में। शिवलिंग के पास जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां थोड़ा दूर यह दीपक रखिए और प्रज्वलित कीजिए। दीपक जलाते समय कम से कम 11 बार मंत्र जपिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसके बाद उसी जलते हुए दीपक में वह हरा मूंग का दाना डाल दीजिए। अब उसी दिशा में बैठ जाइए जहां दीपक रखा है और अपनी कामना बोल दीजिए। यह उपाय विशेषकर प्रदोष काल में ही करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है हरे मूंग से किया गया यह उपाय भगवान गणेश और भगवान शिव दोनों को प्रसन्न करता है, और जब शिव और गणेश दोनों प्रसन्न हो जाएं महाराज तो कौन सी मनोकामना अधूरी रह सकती है। इसलिए इस बुधवार प्रतिपदा तिथि पर इन दोनों उपायों में से कोई भी एक, या यदि संभव हो तो दोनों ही कर लीजिए। देखिए महाराज, जब आपके भाव सच्चे हों, आपकी श्रद्धा निर्मल हो, तो महादेव स्वयं आपकी इच्छा पूरी करते हैं। यह उपाय केवल उपाय नहीं है, यह श्रद्धा का माध्यम है, यह कर्म का फल है, यह भक्ति का चमत्कार है। जो इसे करता है वह जानता है कि शिव की कृपा कैसे पलक झपकते उतरती है। तो दोस्तों, इस 22 अक्टूबर 2025 बुधवार गोवर्धन पूजा के दिन 7 हरे मूंग का यह दिव्य उपाय करना मत भूलिए, क्योंकि इस दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन की हर रुकावट, हर दर्द, हर अशांति को समाप्त कर देगा। भगवान शिव स्वयं आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और गणेश जी आपको बुद्धि, विवेक और सफलता का वरदान देंगे। हर हर महादेव महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।